जान लीजिए। अग्निकांड पर बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने होटल मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज हुई है होटल मालिकों के खिलाफ। बड़ी जानकारी आ रही है, 3 नामजद लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। होटल के मालिक का नाम लोकेश बजाज बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। सुमंत कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त एम्स से जुड़े हुए हैं। सुमंत, बताइए एम्स में कितने लोगों को भर्ती कराया गया है? एम्स के डॉक्टरों ने क्या जानकारी दी है इस बाबत? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एम्स ट्रॉमा सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर अग्निकांड के 16 पीड़ित यहां पे आए थे, जो फिलहाल जिसमें से 13 इस वक्त एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं, जिसमें 10 पुलिसकर्मी हैं और 3 सिविलियन हैं। और दूसरे जो 3 और जो लोग पीड़ित लाए गए थे वो बंस एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में लाए गए थे, जिनमें तीनों की मौत हो गई है। अजीत, बड़ी खबर यह है कि जिन 3 पीड़ितों की मौत हुई है मालवीय नगर अग्निकांड में, उसमें 2 विदेशी नागरिक हैं, एक महिला है, एक पुरुष है। एक लाइबेरिया के रहने वाले हैं, एक मोजाम्बिक के रहने वाले हैं, जबकि एक महिला गुड़गांव की बताई जा रही है। यानी जो कुल 16 लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर में मालवीय नगर हादसे के जो अग्निकांड के जो पीड़ित लाए गए, उसमें फिलहाल 13 लोगों का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। 5 दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल है, 5 हेड कांस्टेबल है, 3 सिविलियन है। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में घायल हुए थे उनका इलाज चल रहा है और 3 की अब तक मौत हो चुकी है। और जो 3 लोगों की मौत हुई है, इनमें से 2 विदेशी नागरिक हैं, एक मोजाम्बिक के रहने वाले हैं और दूसरे लाइबेरिया के रहने वाले हैं, जिनकी मौत एम्स के बंस एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में हुई है। ये इस वक्त एम्स से पूरा अपडेट है। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता दूं कि हादसे के बाद जिस तरह से अब सिस्टम पे सवाल उठ रहे, देखिए ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली में कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कुछ दिनों पहले विवेक विहार, फिर पालम, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। एक अहम बात, कुछ ही दिन पहले साकेत में एक बिल्डिंग गिरी है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों की मौत हुई है, जो मालवीय नगर से आप कहें कि ज्योग्राफिकली बहुत नजदीक है। हादसे होते हैं, सिस्टम जगता है, सिस्टम सक्रिय होता है, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन, और क्या सिस्टम जागेगा? क्या इस हादसे से सबक लेगा? क्या इस तरह के इस घटना के बाद इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर दिल्ली की सिविक एजेंसी कोई मैकेनिज्म बनाई? बिल्कुल सुमंत, आप बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल देश की जनता के मन में भी है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों नहीं। बने रहे, हम लौट रहे हैं आपके पास। ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं अनुराग, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, बड़ा सवाल ये है कि जब माननीय अदालत ने ये कहा था कि बिल्डिंग गिराया जाएगा, तो बिल्डिंग गिराई क्यों नहीं गई? जी, और ये अदालत के आदेश की तो अवहेलना है ही, साथ ही आरटीआई लगाई गई थी। अभी अब से 4-5 दिन पहले सेकंड रिमाइंडर आरटीआई को डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गया था, जिसकी कॉपी जी न्यूज़ के पास है एक्सक्लूसिव। वो आरटीआई में पूछा गया था कि ये जो यहाँ पर गतिविधि चल रही है होटल्स की, और अभी जी न्यूज़ के पास सारी रिपोर्ट्स है, जितनी भी होटल्स अवैध चल रहे हैं। यहाँ सतपाल जी हैं हमारे साथ, ये देखिए ये सामने रहते हैं। सतपाल जी, बहुत सारे होटल्स गलत चल रहे हैं इस इलाके में। नहीं, मैं तो नहीं इतना नहीं कहूँगा कि गलत चल रहे हैं। जो ये कहूँगा कि हमें जो इनको अगर कोई प्रशासन को भी पता है कुछ न कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते प्रशासन? वक्त रहते उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई करनी चाहिए। सतपाल जी, यहाँ आप कब से दुकान आपकी है? यहाँ 10 से 15 साल 15 साल पुरानी। सतपाल जी हैं और सुबह से यहाँ पर हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। देखिए, अब चूंकि पड़ोस का भी मामला है अभी फिलहाल, लेकिन इन्होंने कहा कि एमसीडी के अफसरों को मालूम था, यहाँ के एसडीएम कोर्ट को मालूम था, डीएम को मालूम था, पुलिस के अधिकारी जो इस हल्के के उनको मालूम था, और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सरकार के उन सबको मालूम था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। सतपाल जी हैं, ये पूरा इलाका है, अगर हम दिखाएं तो ये होटल्स है। देखिए, होटल के बोर्ड्स उतार दिए गए हैं जी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें अभी भी विदेशी रुके हुए हैं और इसके बोर्ड्स वगैरह हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जो इसके आगे का होटल है, जिस पर अभी जी न्यूज़ ने दिखाया कि बिजली विभाग। अनुराग, बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास।